अस्सलाम वालेकुम फ़र्स्ट ईयर। उम्मीद है जी आप खैरियत से होंगे। जी हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट था। आज हमने पढ़ना है रेस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिज्म। पहला रेस्पिरेशन जो है वो हमारा है रेस्पिरेशन इन हाइड्रा। अच्छा जी, जो हाइड्रा है ना, इनके पास पहले तो हम ये बात कर लें कि रेस्पिरेशन कौन सी रेस्पिरेशन की बात हमने यहाँ पर करनी है। याद रखिएगा, हमने आज जितनी भी रेस्पिरेशन पढ़नी है इनमें हमने ऑर्गेनोमिस्टिक वेंटिलेशन या ब्रीथिंग रेस्पिरेशन के बारे में तो पढ़ना है। सेलुलर रेस्पिरेशन हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन हाइड्रा में उसने पहली बात तो ये की है कि इसके पास कोई ऐसा स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम मौजूद ही नहीं है फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीथिंग, प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये गैसेस एक्सचेंज कैसे कर रहा है? तो उसने कहा ये थ्रू अपने जनरल सरफेस एरिया ही से गैसेस को एक्सचेंज कर रहा है। यानी अपने सरफेस एरिया से ही, पानी ही से ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें रिलीज़ कर देता है। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक था, इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट अर्थवर्म। कहते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म होती है थ्रू स्किन, क्योंकि इसकी स्किन के पास लातादाद ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। उस पर एक और टैक्टिक्स ये यूज़ किया जाता है कि उसकी सरफेस एरिया को मॉइस्ट कर लिया जाता है बाय स्लोमिक फ्लूइड, बाय म्यूकस ग्लैंड जो इसकी एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं। अब क्योंकि एयर रेडली डिज़ोल्व हो जाती है, जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर सॉल्युबल होकर फिर इसकी क्यूटिकल और एपिडर्मिस से क्रॉस होता हुआ स्किन के नीचे जो खून की नालियाँ मौजूद होती हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाती। इस तरीके से अर्थवर्म के अंदर जो रेस्पिरेशन हुई वो थ्रू स्किन हुई। क्लियर हो गया जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके इंटरनली कोई ऐसा ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है फॉर ब्रीथिंग, फॉर इनटेकिंग ऑफ एयर, बल्कि ये अपनी स्किन ही के ज़रिए ही से गैस एक्सचेंज या गैसों का तबादला कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच होती है थ्रू स्पाइरकल्स। स्पाइरकल्स इनकी बॉडी के अंदर लंबी लंबी ट्रैक्यूल्स या ट्रैकिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी तादाद टोटल 20 है और पेयर्स में 10 हैं। इन 10 पेयर में से जो 2 पेयर हैं वो इनके थॉरक्स यानी सीने के अंदर, और 8 ऐसे हैं जो पेट यानी एब्डोमेन के अंदर मौजूद हैं। इस तरीके से ये ट्रैकिया इसके लेटरल साइड पर दोनों तरफ मौजूद हैं, और इन्हीं ट्रैकिया स्ट्रक्चर जिनको हम स्पाइरकल्स कहते हैं, इनके ज़रिए से कॉकरोच ब्रीथिंग या के प्रोसेस को या गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। इसके बाद होता क्या है, वो कहते हैं द एयर मूव्स इन एंड आउट फ्रॉम स्पाइरकल्स बाय द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल। व्हेन एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट द इंटीरियर 4 क्लोज एंड पोस्टीरियर 6 पेयर ओपन। यानी कि इसके एब्डोमेन पर जो मसल मौजूद होते हैं ना, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से ट्रैकिया के अंदर एयर इनसाइड और आउटसाइड जाती है। अब वो कहते हैं जो हमारे स्पाइरकल्स हैं वो 10 के 10 ही बंद या ओपन नहीं होते, बल्कि ये आप समझ लें कि पहले 4 पेयर जो होंगे वो क्लोज होंगे तो अगले 6 ओपन होंगे, फिर अगले 6 क्लोज हो जाएंगे तो पहले 4 ओपन हो जाएंगे। इस फैशन के अंदर ये क्या करते हैं, क्लोज और ओपन होते हैं। इस तरीके से ट्रैकिया डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है टिश्यूज़ से, और फिर ऑक्सीजन डायरेक्टली ही टिश्यूज़ को क्या हो जाती है, मिल जाती है। अच्छा, अक्सर हम ये कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनका ब्लड वाइट होता है। उसका ब्लड वाइट होने का मकसद भी यही है कि इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, क्योंकि खून जो है या ब्लड जो है वो टिश्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली कैपिलरीज के अंदर मौजूद नहीं होता, वो पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होता है। और फिर इस तरीके से जो ऑक्सीजन डायरेक्टली ही टिश्यूज़ को मिल रही होती है, तो हीमोग्लोबिन से अटैच करके ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है तो कलर जो रेड कलर है वो ख़त्म हो जाता है और कलर हो जाता है वाइट। तो वाइट होने की वजह यही है कि यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्टली ही पहुँच जाती है, हीमोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है जी रेस्पिरेशन इन फ़िश। फ़िश में हमें पता है कि गिल्स मौजूद होते हैं जो 4 या 5 जोड़ों में मौजूद होते हैं, जो हेड और ट्रंक के दरमियान मौजूद होते हैं, और इनको एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं कवर किया होता है।
गिल्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये हाईली इफेक्टिव एंड मॉडिफाइड है फॉर गैस एक्सचेंज के लिए, और इसमें कंटिन्यूसली वाटर फ्लो करता है। और फिर वाटर में जो फ्री ऑक्सीजन मौजूद होती है वो गिल्स में पास आउट होते ही वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है, और इस तरीके से वाटर से ऑक्सीजन गिल्स के ज़रिए से फ़िश की बॉडी को क्या हो जाती है, मिल जाती। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, रेस्पिरेशन इन फ़िश। अच्छा, जो फ़िश जो होती है ना, जो ऑक्सीजन यूज़ करती है, वो जो फ्री अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद होती है वाटर के अंदर, वो उसको यूज़ कर रही होती है। दूसरा, इनमें भी काउंटर करंट का मैकेनिज़्म चलता है। काउंटर करंट कहते हैं द ऑपोजिट फ़्लो। अगर ब्लड जो है ना वो फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है तो वाटर बैकवर्ड मूव कर रहा होता है, ताकि थ्रू एक फ़ोर्स से, एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स से, एक अपोजिंग फोर्स से जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो इन्हांस और इंक्रीज़ किया जा सके। इस तरीके से कंटिन्यूसली वाटर को फ़्लो करवा कर उसमें फ्री अमाउंट में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसको गिल्स के ज़रिए से ब्लड में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन 3 ज़राए से होती है, लंग्स, स्किन और बक्कल चैम्बर। यहाँ पर आ जाए। अब वो कहते हैं 3 हैं, तो हमारे रेस्पिरेशन के 3 नाम हैं। पहला है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दूसरा है कुटीनियस, तीसरा है बक्कल। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होती है वो थ्रू लंग्स, कुटीनियस जो होती है वो थ्रू स्किन, एंड बक्कल जो होती है वो थ्रू माउथ होती है। इसी तरीके से लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट यानी फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, और जिसके ज़रिए से गैसों का तबादला होता है। स्किन में ब्लड कैपरीज होने की वजह से गैसों का तबादला होता है। लेकिन बक्कल कैविटी में गैसों का तबादला तो नहीं होता, मगर हमारा इसका जो माउथ होता है वो स्पेशली एवॉल्व होता है टू मेंटेनिंग द प्रेशर, टू हेल्प आउट टू चैनलाइज द एयर टुवार्ड द लंग्स। यानी कि वो एक रास्ता देता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है कि एयर मूव करे प्रेशर के साथ लंग्स के तरफ। हम ये कह सकते हैं कि इनमें गैसों का तबादला अगरचे नहीं होता, लेकिन ये इन्वॉल्व ज़रूर है गैसेस एक्सचेंज करवाने में। अक्सर आप लोगों ने किसी मेंढक को देखा हो तो वो गर्दन, जब वो एयर को इनटेक कर रहा होता है ना, तो उसकी गर्दन फूल रही होती है। वो दरअसल उसके माउथ के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जब वो एयर इंटर होती है तो वो इन्फ्लेट कर जाते हैं, वो फैल जाते हैं, वो फूल जाते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं, और एक अच्छा खासा एयर प्रेशर क्रिएट होता है। और फिर वहाँ से मुंह से जो हवा होती है वो तेज़ी और रफ्तार के साथ लंग्स की तरफ मूव करती है, और इस तरीके से लंग्स के अंदर प्रेशर क्रिएट होने से, एक ग्रेडियंट क्रिएट होने से, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने से गैसों का एक्सचेंज या गैसों का तबादला जो है ना वो पॉसिबल हो पाता है। इस तरीके से हमने ये सीखा कि जो फ्रॉग है वो 3 तरीक़ों से लंग्स, स्किन और माउथ को इन्वॉल्व करके गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले कर रहा है। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। अब कहते हैं रेस्पिरेशन इन बर्ड्स जो है ना वो बड़ा इफ़ेक्टिव है। क्यों इफ़ेक्टिव है? क्योंकि परिंदे एक एक्टिव एनिमल हैं, कंटिन्यूसली इनको उड़ना पड़ता है, इनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, किलोमीटर्स वो बग़ैर आराम किए जो है ना वो उड़ते हैं। तो ऐसे जानवर जिनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनमें रेस्पिरेशन का मेकानिज़म भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और यही है। इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिनको हम पैराब्रोंकाई कहते हैं। पैराब्रोंकाई दोनों जानिब से ओपन होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एयर इससे मुसलसल पास आउट और होती रहती है। ठीक है जी। एयर इनमें मुसलसल पास आउट होने की वजह से बर्ड को कंटिन्यूसली फ्रेश अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहती है, और जब बर्ड को फ्रेश अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती रहती है तो ये फिर कंटिन्यूसली फ्लाइंग प्रोसेस में इसमें खलल नहीं आता, और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इनमें भी देखें जी काउंटर करंट होता है कि अगर ब्लड एक तरफ मूव कर रहा है तो जो एयर ट्यूब्स हैं या पैराब्रोंकाई हैं उनमें जो एयर है वो अपोजिट साइड मूव करती है ताकि गैसेस एक्सचेंज का तबादला हो सके। काउंटर करंट हमेशा याद रखिएगा, बायो में जब भी वर्ड यूज़ हो अबाउट एयर, अबाउट टेम्परेचर, अबाउट एनी एक्सचेंज, तो काउंटर करंट का मतलब हमेशा यही होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रही है।
उसके अलावा इनमें एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिनको एयर सैक्स कहते हैं। ये एयर सैक्स जो होती हैं वो बेसिकली बलून लाइक एक्सटेंशन है, फैले हुए इलाके हैं, एक सैक्स स्ट्रक्चर्स हैं मेम्ब्रेनस, जो तादाद में 9 होती हैं, फ़िक्स नहीं है लेकिन एवरेज 9 इन नंबर्स मौजूद होती हैं। ये हेल्प करती हैं कि पैराब्रोंकाई के इर्द गिर्द एयर का प्रेशर मेंटेन रहे। मैंने जैसे आपको कहा कि अक्सर हम जब पहाड़ी इलाकों के ऊपर जाते हैं तो अक्सर हमें सांस लेने में मुश्किल आती है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जो है ना वो एक यकदम जब आता है ना तो हमारा लंग्स उसके मुताबिक अडॉप्ट नहीं हुआ होता। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं उन्होंने तो आपको पता है कि वो तो पहाड़ों से भी ऊपर उड़ रहे होते हैं, तो इनका प्रेशर कैसे मेंटेन रहता है? तो वो उनको प्रेशर को एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने, आप कह सकते हैं, इनको एयर सैक्स दिए हैं ताकि इनकी बॉडी के अंदर एयर प्रेशर मेंटेन हो सके और गैसेस एक्सचेंज हो सके और एयर जो है ना वो स्मूथली जो है ना वो एक्सचेंज हो सके और इनको फील तक ना हो कि इनकी बॉडी के अंदर कोई प्रेशर डिफरेंस आने की वजह से गैसेस एक्सचेंज में खलल आई है। तो ये था जी एयर सैक्स। यहाँ तक आकर जी आपका तमाम रेस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो जाते हैं मासवाए ह्यूमन के। हमने रेस्पिरेशन इन मैन इन पढ़ना है इंशाल्लाह। अगले लेक्चर के अंदर हम उसमें मैन का जो रेस्पिरेशन है उसको कवर करेंगे।